नसरीन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। यह है कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 40। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। नसरीन आज का लेसन है पार्ट 2 सवालिया जुमले जारी काम वाले। नसरीन इससे पहले वाले सबक पार्ट 1 में हमने कुछ जुमले सीखे थे जारी काम वाले। नसरीन हम उसी लेसन को आगे लेकर चलेंगे लेकिन कुछ और दिलचस्प जुमलों के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि सवालिया जुमले कैसे बनेंगे और उनके जवाब कैसे देने हैं जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश बोल रहे हों, खासतौर पर इन ममालिक में जहां पर आपका इंटरेक्शन, आपका आमना सामना अंग्रेजों के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले के सबक को बाकायदा शुरू किया जाए, हमारी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारे हर नए आने वाले लेसन की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ देखिए, यह है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कौन सा है? आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के काम जारी है। देखिए, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? ये देखिए पूछती है इससे, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? अब ये क्या जवाब देगा? कहता है यस आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। जी हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसने सवाल पूछा आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अगर ये सवाल ना होता तो ये जुमला ऐसे बनता यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लेकिन यू आर, यहाँ से आर जो यू के बाद आना था उसको उठाकर हमने जुमले के शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया, ए कैपिटल लेटर्स में कर दिया। तो ये बन गया आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अब ये सवाल बन गया। अब जब आप किसी से पूछेंगे आर यू स्टडीइंग इंग्लिश तो वो इसका जवाब देगा। अगर आप कहें यू आर स्टडीइंग इंग्लिश तो वो सुनेगा और जवाब शायद ना दे। लेकिन जब आप आर यू स्टडीइंग इंग्लिश इस तरह से पूछेंगे तो फौरन सुनने वाला शख्स जवाब देगा, जैसा कि ये दे रहा है यस आई एम। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना हो आई एम यस आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं पास्ट फॉर्म में ये जुमला कैसे बनेगा। देखिए, वर यू स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे थे? यहाँ पर माजी बन गया। अब इससे पूछ रही है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे थे। ये देखिए, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, वैसे ही है। अगर इसने सिंपली कहना होता यू वर स्टडीइंग इंग्लिश, यू वर, तो ये बन जाता सादा जुमला, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे थे। लेकिन वर यहाँ से उठा के जुमले के शुरू में रख दिया तो ये सवालिया बन गया वर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अब ये क्या जवाब देता है? कहता है यस आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश। आई के साथ वाज इस्तेमाल करना है, वर नहीं। यू के साथ वर होगा, वी के साथ वर होगा, दे होता तो उसके साथ भी वर होता, जमा के लिए वर, और सिंगल पर्सन के लिए वाज। यस आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। देखिए, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। अब देखते हैं फ्यूचर के लिहाज से जुमला कैसे बनेगा। विल यू बी स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे? देखिए होंगे, फर्ज कीजिए दोनों बातें कर रहे हैं और ये इससे पूछती है कि आने वाले वक्त में, शायद कल या परसों, आने वाला परसों, उसमें क्या आप ये काम कर रहे होंगे? कौन सा काम? इंग्लिश पढ़ने वाला। तो पूछती है विल यू बी स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। अब इसका जवाब ये कैसे देता है? यस आई विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। देखिए, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। अब अगर ये सवाल ना पूछती, ये कह रही होती यू विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, देखिए यू विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। लेकिन विल को यहाँ से उठाकर यू के बाद जो विल ने आना था वो जुमले के शुरू में लगा दिया, तो ये बन गया विल यू बी स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। और इसने जवाब दिया यस आई विल बी स्टडीइंग इंग्लिश। चलिए अब एक और सिनेरियो देखते हैं। सिचुएशन प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज शी क्लोजिंग द डोर। अब ये दोनों बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, शी के बारे में। शी कौन है? वो, कोई और लड़की। तो अब ये पूछती है इससे शी क्लोजिंग द डोर, क्या वो दरवाजा बंद कर रही है। ये देखिए काम जारी है मौजूदा जमाने में, प्रेजेंट में, तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या वो दरवाजा बंद कर रही है? अब ये जवाब क्या देगा? कहता है यस शी इज क्लोजिंग द डोर, जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही है। देखिए, जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही है। अब ये देखिए शी इज क्लोजिंग द डोर, ये है पॉजिटिव
सादा जुमला और यहाँ पे था सवालिया। देखिए इस जुमले के शुरू में आ गया तो ये देखिए सवालिया जुमला बन गया। इज शी क्लोजिंग द डोर, क्या वो दरवाजा बंद कर रही है? तो ये सवाल ऐसे बन गया और इसका जवाब यस भी दे सकता है, यस शी इज भी कह सकता है, यस शी इज क्लोजिंग भी कह सकता है और पूरा जवाब भी दे सकता है यस शी इज क्लोजिंग द डोर। अब इसी जुमले की माजी में क्या शक्ल बनेगी अभी देखते हैं। देखिए पास्ट में कहेगी, पास्ट वाले जुमले में यस बोलेगी वॉज शी क्लोजिंग द डोर। अब ये वॉज हो गया, पहले था इज, अब वॉज। क्या वो दरवाजा बंद कर रही थी? देखिए क्या वो दरवाजा बंद कर रही थी? ये जवाब देता है यस शी वॉज क्लोजिंग द डोर। जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही थी। जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए ये है सादा फॉर्म पॉजिटिव, शी वॉज क्लोजिंग द डोर। अब हुआ क्या, जब सवाल बनाना हो तो वॉज को उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया। यहाँ पर देखिए वॉज शी क्लोजिंग द डोर, तो इस तरह से ये सवालिया बन गया, सादा जुमला और ये सवालिया जुमला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगर फ्यूचर के लिहाज से इसी जुमले को बनाना हो तो फ्यूचर के लिहाज से कैसे बनेगा। ये देखिए फ्यूचर, विल शी बी क्लोजिंग द डोर, क्या वो दरवाजा बंद कर रही होगी? देखिए विल शी बी, क्या वो दरवाजा बंद कर रही होगी। अब इसका जवाब कैसे देगा? ये कहता है यस शी विल बी क्लोजिंग द डोर। जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही होगी। देखिए जी हाँ वो दरवाजा बंद कर रही होगी। यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी आने वाले जमाने में भी काम जारी होगा। कैसे? देखिए शी ये हो गया सब्जेक्ट जो नाउन है, शी ही शी इट कोई नाउन, विल बी। अब देखिए विल के साथ बी का इजाफा, विल बी, और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। शी विल बी क्लोजिंग, अब यह शी विल बी क्लोजिंग, इसके अलावा कैसे बन सकता था? कोई भी वर्ब लगाए और उसके साथ आईएनजी लगा दे तो किसी तरह से भी जुमला बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे शी विल बी ईटिंग, अगर यहाँ पर क्लोजिंग की बजाय हम ईटिंग कर दें, वो खा रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग, ये देखिए क्लोजिंग की बजाय यहाँ पर स्लीपिंग लगा दें, स्लीपिंग, वो सो रही होगी। शी विल बी ड्राइविंग, अब क्लोज की जगह ड्राइव लगा दिया तो ड्राइविंग बन गया। शी विल बी ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रही होगी। तो इस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए प्रेजेंट, आर किड्स प्लेइंग, देखिए आसान जुमला है। अगर ये सादा बोलती तो कहती किड्स आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सवाल ना होता तो ये कोई जवाब ना देता। अब ये से पूछती है आर किड्स प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं? देखिए क्या बच्चे खेल रहे हैं। अब जवाब क्या देगा? ये कहता है यस किड्स आर प्लेइंग। देखो ये देखिए यह सादा जुमला किड्स आर प्लेइंग, लेकिन इसके साथ यस भी लगा दिया। हाँ बच्चे खेल रहे हैं। देखिए जी हाँ बच्चे खेल रहे हैं, जी हाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो यह सादा जुमला। अब यहाँ पर देखा आपने, अगर आर को शुरू में जुमले के लगा दिया जाए, जैसे ये आर किड्स प्लेइंग, तो ये सवालिया बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं माजी के लिहाज से ये जुमला कैसे बनेगा। देखिए वर किड्स प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे थे? देखिए अब माजी हो गया, गुजरे हुए जमाने की बात हो गई। क्या बच्चे खेल रहे थे? अब इसका जवाब क्या देता है? कहता है यस किड्स वर प्लेइंग, जी हाँ बच्चे खेल रहे थे, जी हाँ बच्चे खेल रहे थे। अब देखिए किड्स वर, अब किड्स है एक से ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा बच्चों के लिए वर इस्तेमाल हुआ। अगर एक बच्चा होता किड तो हम वाज कहते, लेकिन किड्स इसलिए वर, किड्स वर प्लेइंग। और उसका सवालिया कैसे बनाना है? वर को जुमले के शुरू में रख देना है। वर किड्स प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे थे? यस किड्स वर प्लेइंग, जी हाँ बच्चे खेल रहे थे, जी हाँ बच्चे खेल रहे थे। उम्मीद आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसकी फ्यूचर के लिहाज से क्या शक्ल बनेगी, कैसे जुमला बनेगा। देखिए विल किड्स बी प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे। देखिए दोनों बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिहाज से पूछती है क्या बच्चे खेल रहे होंगे, क्या बच्चे खेल रहे होंगे। अब जवाब क्या देता है ये? यस किड्स विल बी प्लेइंग। आपने देखा विल बी और प्ले के साथ जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया। विल बी प्लेइंग, खेल रहे होंगे, कौन? बच्चे, किड्स। तो कहता है जी हाँ बच्चे खेल रहे होंगे, जी हाँ बच्चे खेल रहे होंगे। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए आर यू वॉचिंग टीवी, ये प्रेजेंट कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। क्या आप टीवी देख रहे हैं? क्या आप टीवी देख रहे हैं? देखिए टीवी देखने को वॉच भी कहते हैं कि वॉचिंग टीवी, टीवी देखना। अब है जुमला आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे हैं?
ये जवाब देता है यस आई एम वॉचिंग टीवी। जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ। जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ। अब यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर आई एम, आई के साथ इज इस्तेमाल नहीं होता। जब भी आई आ जाए उसके साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा आपको हमने बताया पिछले लेसन में कि आई और ए एम दो इलादा लफ्ज है। आई इलादा है, ए एम इलादा है, लेकिन ए एम का ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा, जो ये जो कोमा है इसके साथ इन दोनों को जोड़ दिया और ए हटा दिया हमने, तो ये बन जाता है आई एम। तो बोलने के लिहाज से अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं। आई एम की बजाय वो आई एम बोलते हैं। आई एम यस आई एम वॉचिंग टीवी। जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आर यू, ये इसने इससे सवाल किया, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो कह रही है आर यू, क्या तुम टीवी देख रहे हो, और जवाब में कहता है जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इस तरह से जुमले थोड़े से चेंज हुए। सवाल में क्या है और जवाब में क्या है। अगर ये सादा जुमला होता तो ये किस तरह से बोलती, ये कहती यू आर वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे हैं, लेकिन वो सवालिया ना होता, क्योंकि यू के बाद आर लगा दिया तो वो सादा जुमला बन जाएगा। लेकिन आर को यू के बाद लगाने की बजाय जुमले के शुरू में लगा दिया, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो ये सवालिया बना आर यू वॉचिंग टीवी। और उसके बाद ये आपने साइन जरूर लगाना है, इंटरोगेटिव साइन, तो इससे लिखा हुआ जुमला भी नजर आता है कि ये सवालिया जुमला है। चलिए अब इसी जुमले की माजी वाली फॉर्म देखते हैं। माजी में जुमला कैसे बन जाएगा माजी के लिहाज से। देखिए वर यू वॉचिंग टीवी, देखिए क्या आप टीवी देख रहे थे, क्या आप टीवी देख रहे थे, जवाब क्या देगा यस आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखिए यू के साथ वर लगता है, वॉज नहीं लगता, इसलिए वर यू। हालांकि यू तो अकेला है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है, अकेला हो या क्यों ना एक मजमा हो, एक जलसा हो, तो आप यू की जमा भी यू ही रखेंगे। एक हो या एक से ज्यादा हो यू ही रहता है, इसीलिए यू के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। वर यू वॉचिंग टीवी, कभी भी इज यू या वाज यू नहीं होगा, वर यू वॉचिंग टीवी। अब इसमें दोनों ही कवर हो जाते हैं, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप एक से ज्यादा हैं, तो यू ही रहेगा और उसके साथ वर। लेकिन यहाँ पर आई अकेला है, इसलिए आई वॉज। देखा आपने, यस आई वॉज वॉचिंग टीवी, जी हाँ मैं टीवी देख रहा था, जी हाँ मैं टीवी देख रहा था। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी माजी वाला लेकिन जारी काम। माजी में काम जारी था, चल रहा था, हो रहा था। चलिए अब इसकी फ्यूचर फॉर्म देखते हैं। फ्यूचर के लिहाज से ये जुमला कैसे बनेगा, विल यू बी वॉचिंग टीवी, क्या टीवी देख रहे होंगे। देखिए होंगे, विल यू बी आप होंगे, क्या वॉचिंग टीवी टीवी देख रहे, क्या आप टीवी देख रहे होंगे। अब इसका जवाब इसने कैसे दिया, यस आई विल बी वॉचिंग टीवी, जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँगा। ये देखिए जी हाँ मैं टीवी देख रहा हूँगा। अब यहाँ पर देखिए यस आई विल बी, अब ये सिंगल है, अब ये आई विल बी कह रहा है, हाँ मैं, लेकिन यहाँ पर ये जब इसे पूछ रही थी कह रही थी विल यू बी, कि क्या आप देखेंगे। अगर ये सादा जुमला बोलती तो ये कहती यू विल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी, विल बी इकट्ठा था, लेकिन विल को जुमले के शुरू में लगा दिया तो ये बन गया इंटेरोगेटिव सवालिया। तो इस तरह से आप सवालिया जुमला और इसी तरह उस सवालिया जुमले के हिसाब से आप जवाब बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर विल यू बी वॉचिंग टीवी, यस आई विल बी वॉचिंग टीवी। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं, एम आई वर्किंग हार्ड। अब ये लड़की इस लड़के से पूछती है क्या मैं सख्त मेहनत कर रही हूँ। वर्किंग हार्ड का मतलब है सख्त मेहनत करना, और एम आई वर्किंग हार्ड। अब देखिए अगर ये सादा जुमला बोलती तो कहती आई एम वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये इससे पूछती है अपने बारे में कि क्या मैं सख्त मेहनत कर रही हूँ, तो फिर इसने जुमला बनाया एम आई वर्किंग हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत कर रही हूँ। अब ये क्या जवाब देगा इसको, कहता है यस यू आर वर्किंग हार्ड। अब देखिए यू आ गया ना, इसने इसको कहा यू कि आप, जी हाँ आप सख्त मेहनत कर रही हैं। देखिए हैं, यू आर हैं, वर्किंग हार्ड सख्त मेहनत कर रही, यू आर वर्किंग हार्ड, जी हाँ आप सख्त मेहनत कर रही हैं। यहाँ पर देखिए यू आर वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर जैसा आपको बताया यू इज नहीं होगा, हालांकि ये तो अकेली है, लेकिन यू अकेली हो या एक से ज्यादा होती है तो भी इसने आर ही यूज करना था, यू इज नहीं बोलना था। कभी ये गलती मत कीजिए, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, और माजी वाली फॉर्म में जो भी हम देखने जा रहे हैं उसमें आर की बजाय वर हो जाएगा, यू आर वर्किंग हार्ड, जी हाँ आप सख्त मेहनत कर रही हैं। चलिए अब इसी जुमले की माजी वाली फॉर्म देखते हैं। देखिए
अब ये पूछती है वाज आई वर्किंग हार्ड। पिछले जमाने की बात के लिहाज से ये जुमला कैसे इसने चेंज कर दिया। कहती है वाज आई वर्किंग हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत कर रही थी। नोट कीजिए थी, क्या मैं सख्त मेहनत कर रही थी। अब जवाब क्या देता है लड़का, ये फिर कहता है यस यू आर वर्किंग हार्ड। जी हाँ आप सख्त मेहनत कर रही थी। जी हाँ आप सख्त मेहनत कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए यू वर, देखा आपने वर हो गया, पहले यहाँ पे था आर है, अब ये वर हो गया थी। इसी तरह से एम था शुरू में, एम था प्रेजेंट के लिहाज से एम आई, अब पास्ट के लिहाज से वॉज आई वर्किंग हार्ड। देखिए जुमला वैसा ही है, बस शुरू में थोड़ा सा तब्दील किया हमने जमाने के लिहाज से। अब देखते हैं फ्यूचर के लिहाज से जुमला कैसे पूछेगी। कहती है विल आई बी वर्किंग हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत कर रही हूँगी। क्या मैं सख्त मेहनत कर रही हूँगी। जवाब क्या देता है यस यू विल बी वर्किंग हार्ड। जी हाँ अब सख्त मेहनत कर रही होंगी। देखिए जी हाँ अब सख्त मेहनत कर रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए इसे तुम कह रहा है तो यू विल बी, अब आपको जैसा बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, विल बी के साथ वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा। यू विल बी वर्किंग हार्ड, आप सख्त मेहनत कर रही होंगी, और यस जी हाँ। और अगर ये बोलती सादा जुमला तो ये कहती आई विल बी वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रही होंगी। लेकिन चूंकि ये सवालिया बनाना है इसलिए विल आई के बाद जो लगना था वो जुमले के शुरू में लग गया, तो ये बन गया विल आई बी वर्किंग हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत कर रही होंगी। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज ही प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो बजा रहा है। देखिए क्या वो पियानो बजा रहा है। हम तो अपनी हिंदी और उर्दू में पियानो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, उसमें इसे पियानो कहते हैं, पियानो। और प्लेइंग, प्ले तो है खेलना, लेकिन कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए भी प्ले ही इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ हो गया प्लेइंग यानी बजा रहा है। इज ही प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो बजा रहा है। अब जवाब में कहता है यस ही इज प्लेइंग पियानो, जी हाँ वो पियानो बजा रहा है। देखिए जी हाँ वो पियानो बजा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको सादा जुमला मिल गया, ही इज प्लेइंग पियानो, और यहाँ पर इसको जुमले के शुरू में रखते हैं जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये सवालिया बन जाएगा इज ही प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो बजा रहा है। चलिए अब देखते हैं इसी जुमले की पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें जुमला बनेगा वाज ही प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो बजा रहा था। देखिए क्या वो पियानो बजा रहा था। देखिए यहाँ पे पहले था इज, अब हो गया पास्ट की वजह से वाज, था। अब जवाब क्या देगा ये, कहता है यस ही वाज प्लेइंग पियानो, जी हाँ वो पियानो बजा रहा था, जी हाँ वो पियानो बजा रहा था। देखिए ही वाज प्लेइंग पियानो, ये है सादा जुमला और ये है सवालिया। फर्क आपने देख लिया, पास्ट को जुमले के शुरू में रख दिया तो सवालिया बन गया। और टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जारी है। देखिए बजा रहा, तो ये जारी काम वाला माजी का जुमला था, ये था से हमें पता चला ये तो माजी का है, लेकिन रहा से हमें पता चला काम जारी था। चलिए अब इसी जुमले की फॉर्म देखते हैं फ्यूचर के लिहाज से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल ही बी प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो बजा रहा होगा। देखिए क्या वो पियानो बजा रहा होगा। अब ये क्या जवाब देता है, यस ही विल बी प्लेइंग पियानो, जी हाँ वो पियानो बजा रहा होगा। देखिए जी हाँ वो पियानो बजा रहा होगा, रहा होगा, नोट कीजिए रहा यानी काम जारी है, लेकिन होगा आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, तो यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर सादा जुमला देखिए, ही विल बी प्लेइंग, देखिए ही विल बी प्लेइंग, आगे कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दे तो वो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ से अगर हम विल को शुरू में रखते जुमले के, जैसे यहाँ पर विल ही बी, तो ये सवालिया बन जाएगा, विल ही बी प्लेइंग पियानो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सादा जुमला और सवालिया जुमला, लेकिन इस टेंस में रहते हुए। कौन सा टेंस, जारी वाला, जारी काम वाला, लेकिन वक्त के लिहाज से मौजूदा, माजी और मुस्तकबिल, तीनों के लिहाज से आपको कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करवा दी हमने। उम्मीद है नसरीन आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी इन जुमलों की, और आपको अच्छे तरीके से जुमले बनाना आगे होंगे सवालिया और उनके जवाब। कौन से टेंस को यूज करते हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन टेंस कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। जैसा हम कहते हैं कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं दिल से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो हमें कमेंट करते हैं,
जो लाइक और शेयर कर रहे हैं हमारे लेसन्स को। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए आने वाले दोस्तों से स्पेशल हमारी गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। नाज़रीन, अगली वीडियो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जिसमें अंग्रेजी में बोल चाल के लिए जरूरी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।